हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म ये वाली बीमारी के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी को अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली महिलाओं में। और जब भी ये बीमारी होती है तब आपको बोला जाता है कि अभी आपको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी है। पर क्या होता है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी सिम्टम्स बॉडी से जाते नहीं हैं। इसीलिए कि आपको क्या करना चाहिए जिससे ये हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी आपकी ठीक हो जाए या आपके डोसेस कम हो जाए, इसके बारे में डिटेल में हम ये वीडियो में बात करेंगे। तो हम हमारे पीएचडी क्लिनिक में होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ पे हमने काफी थायराइड की केसेस रिवर्स किए, मतलब काफी सारी पेशेंट्स की दवाइयाँ बंद किए हैं और अभी दवाई के बिना उनका थायराइड मैनेज हो रहा है। कुछ चीजें जो हम हमारे क्लिनिक में फॉलो करते हैं उसी के बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। स्पेशली न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चीजें होती है आपको डाइट न्यूट्रिशन में लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी आप ठीक कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म ये जैसे हमने बात किया कि ये बहुत कॉमन बीमारी है और उसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बराबर से काम नहीं करता। इसको बोलते हैं अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। अंडर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बराबर से प्रोड्यूस नहीं होते, और थायराइड हार्मोन्स बराबर से ना बनने की वजह से बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फटीग मतलब बहुत ज्यादा थकावट होना, फिर हेयर लॉस होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, फिर इरिटेबिलिटी, वेट गेन, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी में दिख सकते हैं। काफी महिलाएं जैसे दवाइयाँ लेती है बट उसके बावजूद भी थायराइड लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो सकता है बट सिम्टम्स नहीं जाते। जैसे अगर आपका वेट बढ़ा है तो वेट आपका कम नहीं होता, पीरियड्स की अगर दिक्कत है तो वो सही नहीं होती, या हेयर फॉल होते रहता है। तो इसका मतलब ये है कि दवाइयाँ जो है वो आपका हार्मोन का लेवल नॉर्मल करती है बट आपके सिम्टम्स काफी बार उससे नहीं जाते। इसीलिए कुछ चीजें हैं स्पेशली न्यूट्रिशन के बारे में, वो अगर आपने ध्यान दिया तो फिर आपके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और थायराइड की मेडिसिन के बिना भी आप थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आज ऐसे 3 सप्लीमेंट या 3 न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी जो थायराइड के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेशली जो मैं बात करने वाली हूँ वो है मिनरल्स, और वो 3 जो मिनरल्स है वो है आयरन, सेलेनियम एंड जिंक। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स है या मिनरल्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए। पहला जो है वो है आयरन। आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड के फंक्शन के लिए, बिकॉज आयरन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। और अगर आपका आयरन लेवल लो है तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो बराबर से फंक्शन नहीं करेगा और थायराइड हार्मोन्स बराबर से प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसलिए जिनको भी आयरन लेवल कम होता है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप हमेशा देखोगे जिनको भी हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है उनका आयरन लो होता है। तो इसीलिए थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें आयरन की जरूरत होती है। और आयरन जो खाने में ज्यादा होता है वो है नॉन वेजिटेरियन फूड्स, स्पेशली चिकन है, लीवर है, इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेस है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर व्हीट ग्रास, मोरिंगा, ये सारी चीजें होती है, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। फिर आप जब भी आयरन रिच फूड लेते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको विटामिन सी या लेमन उसके साथ लेना है। दूसरा जो है वो है सेलेनियम। सेलेनियम भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है थायराइड के फंक्शन के लिए। अगर आप देखोगे सेलेनियम एक मिनरल है जो 80% थायराइड के फंक्शन के लिए ही यूज होता है, तो इसीलिए इसका लेवल नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेलेनियम जो होता है वो थायराइड हार्मोन कन्वर्जन के लिए हमें जरूरी होता है। जैसे T4 का कन्वर्जन T3 में होता है। T4 ये एक इनएक्टिव हार्मोन है और जिसका कन्वर्जन T3 में होता है जो एक एक्टिव हार्मोन है। तो ये प्रोसेस होने के लिए हमें सेलेनियम की जरूरत होती है। तो इसीलिए सेलेनियम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थायराइड का जो फंक्शन है या हार्मोन कन्वर्जन है उस चीज के लिए। और सेलेनियम जो खाने में ज्यादा होता है वो है ब्राजील नट। ब्राजील नट ये सबसे रिच सोर्स है सेलेनियम का। उसके अलावा जो सोर्सेज है वो चिकन, फिश, सनफ्लावर सीड्स, ये सब खाने में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होती है। फिर लास्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक क्या काम करता है वो जान लेते हैं। जिंक का जो मेजर काम है वो है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस,
इसका मतलब थायराइड हॉर्मोन्स बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें जिंक की जरूरत होती है। तो अगर आपके शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी है तो फिर थायराइड हॉर्मोन्स बराबर से नहीं बनेंगे और फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए थायराइड हॉर्मोन्स बराबर से बनने के लिए और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी बराबर से होने के लिए हमें जिंक की जरूरत है। और जिंक जो खाने में ज्यादा होता है वो है सी फूड, स्पेशली जो शेल फिश होते हैं, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स, इसमें जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा चिकन में ये अवेलेबल होता है, पंपकिन सीड्स में अवेलेबल होता है, कर्ड में होता है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको थायराइड की बहुत ज्यादा सिम्टम्स है या अनकंट्रोल थायराइड है या फिर आपको अगर थायराइड की दवाइयां बंद करनी है, कम करनी है, तो फिर आप ये सब चीज के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। उसी के साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो अगर आपको थायराइड ये बीमारी जड़ से ठीक करनी है। तो हम जैसे हमारे क्लिनिक में एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं थायराइड बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, फिर जो डाइट होता है उस पे हम ध्यान देते हैं, योगा सेशंस देते हैं, बहुत सारी चीजें हम सजेस्ट करते हैं जिससे कोई भी बीमारी जड़ से ठीक होने के लिए काफी मदद होती है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।